उठाया, सबको जानकारी है, ये चरित्र हम बार बार सुनते हैं। और पत्रों के लगे हुए जो कर थे, झूठन थी, वो झूठन व ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ बन गई। हम सर्वसामान्य लोगों के लिए झूठन थी, परंतु भगवान ने पत्थर को छूने से वह झूठन एक ब्रह्मादिकों के लिए दुर्लभ बन गई और एक प्रसाद बन गया। और उस प्रसाद को केवल एक हजारों लोगों में, लाखों लोगों में एक सुख मुनि जान रहे हैं। सुख मुनि उस महत्व को जान रहे हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में कोई एक ही भगवान के तत्व को जानता है, तत्व को समझता है। और ये चरित्र में बताता है कि वहां उपस्थित हजारों लोगों में उस झूठन को झूठन ही समझा, चाहे भले भगवान भी क्यों न उठाए, झूठन तो झूठन ही है, हम कैसे खाए उसको, हमारा तो जो हमारा बड़ापन चला जाएगा। परंतु सुख मुनि जो है, सुख बनकर, तोता बनकर वो पत्थरों के कणों को चुन रहा है। और ये वो ग्रंथ कहता है, व्यास मुनि कहते हैं कि 1 लाख लोगों के खाने के बाद स्वर्ग में एक घंटा का नाद होता था। तो अब जो घंटा है कि लगातार बदले, जैसे जैसे वो तोता हर कणों को चुन रहा है, खा रहा है, तो घंटा लगातार बदल रही है। तो एक कण जो उठाया जा रहा है, तोते के मुंह में कितना आएगा, उतने एक कण के में 1 लाख लोगों की बराबरी आ गई, क्योंकि घंटा बदल रही लगातार। तो आप अंदाज लगाए कि अवतारी व्यक्ति को, उसके साधकों को, उसके भक्तों को दिया हुआ जो दान है वो कितना महत्व रखता होगा। कितना बड़ा महत्व, एक कण कहाँ और 1 लाख लोगों के बराबर की बदलने वाली घंटा कहाँ। और यहाँ स्पर्श मात्र से वो प्रसाद रूप जो बन रहा है अन्न, वह स्वीकार करने वाला सुख मुनि उसको ले रहा है, वह प्रसाद को स्वीकार कर रहा है। तो ये महत्व, इसका प्रमाण तो ब्रह्मादि का दुर्लभ। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि हमारे यहाँ का जो एक कण है वह ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान को दिखाया हुआ प्रसाद जो होता है वो ब्रह्मादिकों के लिए भी मिलना दुर्लभ है, मिल नहीं सकता। जो हम अनायास अब प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उसकी कीमत हमें ज्ञात नहीं होती, वो कितना कीमती है, उसकी कीमत को हमें समझना है, अपने जीवन में उसको उतारना है। इस प्रकार जो है कि एक एक महत्व का जो पदार्थ है उसको स्वीकारने के बाद भगवान, यदि हमारे भीतर श्रद्धा भी नहीं हो तो केवल इस जन्म के कुछ कष्ट तो कटेंगे ही जरूर, कुछ हमारे अपमृत्यु चुकेंगे, कुछ आदिया व्याधियों से निजात मिलेगी। इतने बड़े प्रावधान इस चीज में। चारलेर में भगवान का मुकाम था, बाईसा का एक भांजा था मातृंद नाम का। बाईसा जी की शिकायत भगवान से हमेशा रहती थी, भगवान जी ये तो खाली है, रिश्ता ही है, इसको आपके सानिध्य में कुछ लाभ नहीं हो रहा है, इसको कुछ आप लाभ करवा दीजिए। आपके सानिध्य में इसको लाभ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, हम तो लाभ करवाना ही चाहते, परंतु ये खुद नहीं चाहता। जीव ने भी कुछ चाहना चाहिए ना, दोनों सारी तो दोनों हाथों से बजेगी। कुछ हमारे के भीतर भी श्रद्धा चाहिए, कुछ भाव चाहिए, तब भगवान स्वीकारते हैं। सुखी का तो भगवान स्वीकारते ही नहीं। सुखा जो है, जो हृदय शून्य है, हृदय में कुछ भावनाएं नहीं है, पत्थर की तरह बना हुआ है, स्वभाव कठोरता को लिए हुए हैं, तो ऐसे इसे भगवान कहाँ स्वीकारेंगे। भगवान फिर भी दयालु थे। भगवान ने कहा ठीक है, हम उसको बताते हैं कि हमें आप भिक्षा मांगकर लाए और 18 गायियां हमें भोजन दे दें। 18 गायियां भगवान ने जिंदगी भी बता दी, और 18 ग्राहियों से हम इसके 18 प्रकार के रोग जो है वो हम इसके दूर करेंगे। अब इंसान को गिनाने लग जाए कि आपको कितनी बीमारियां हैं, आप 2-4 ही गिना सकते हैं। ब्लड प्रेशर है और शुगर है, गोडे पीड़ है, सिर दर्द है, आंखों से कमजोर है, दांत हिल रहे हैं,
तो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, 10-5 हो जाएगी। अब भगवान ने कहा कि इसके 18 प्रकार की बीमारियां मैं दूर करूंगा। अब 18 प्रकार की बीमारी तो भले हमें तो नहीं आती, कभी आती भी होगी तो पता नहीं चलता कितनी बीमारियां है, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे क्या क्या है। तो कहने का भगवान ने कहा कि 18 गायें दे दे, घास 18 घास दे दे, 18 रोटी के पीस दे दे, या चावल के ये जो हम मूंगी में देते हैं ऐसी गायें 18 दे दे, तो हम 18 प्रकार के इसके रोग दूर करेंगे। ये आश्वासन दिया, श्रीमुख का आश्वासन था, वो ऐरे गहरे का आश्वासन नहीं था। और वो अलाकर गया, उसको लगा गया ये तो बहुत मामूली बात है, मैं तो अभी गया अभी लाया। और गया उस गांव में, उसकी मामी रहती थी, उसकी मामी के घर गया। मामी ने देखा कि क्या भांजा है, भांजा बोलते क्या, भांजा आया है। तो उसका अवगत की गर्म पानी से पैर धोए, उसको बिछा दिया, और घर में जो पदार्थ बने थे वो उसको लाकर दिए, खाए पिए, बाद में सोया भी आराम से। फिर बाद में कहता है कोई चावल बचे हो तो दे देना। और उसने कहा क्या करना है, नहीं चाहिए मुझे। क्या भगवान के आए हैं, क्या भगवान के आए हैं, ये भी नहीं बताया उसने। इतना अर्थाला बन गया कि उसको वो क्रिया घटित हो सकती थी, भगवान से आए हैं ऐसा बोलती तो भगवान के लिए भी उपहार बनाती, इसको भी देती, भगवान के परिवारों को भी देती, सबको देती, परंतु इसने उसे जमा नहीं खिलाई। उसने अपने स्वास्थ्य का खाया पिया और कहता है कुछ भात बचाओ तो दे देना, मेरे झोले में डाल दो, मैं ले जा रहा हूँ। कभी आप क्या करोगे, आप तुमने तो खा लिया, नहीं वो चाहिए, भगवान ने मांगा है, भगवान ने मांगा, भगवान जी आए हैं। हाँ, और तब वो उसके पीछे पीछे आ गई। फिर उसने बताया भगवान जी इसने तो आपके बारे में कुछ एक लफ्ज भी नहीं कहा, और इसने कहा कि मुझे कुछ बात है तो दे दो, तो मैंने इसकी झोली में बात डाला है। तो भगवान ने कहा कि जो जिसके माथे पे कुछ दिखाई नहीं तो क्या अर्जित करेगा, निदैवी है, हृदय शून्य है, उसको क्या प्राप्त होगा। यानी संविधान में होने के बावजूद भी निकृष्ट स्वभाव के जीवात्मा जो है आगे बढ़ते ही नहीं है। अब हम असंविधान में हमारे भीतर उस मातंड की तरह कितने ही ऐप लगे हुए हैं, कितने ही दोषों से हम भरे हुए हैं। भगवान हमें देने के लिए तैयार बैठे हुए, फिर भी हम लेने के लिए नहीं सोचते कि क्या देना है।